जी हाँ, ब्रह्मांड को तो आप सुना ही होगा। जी, ब्रह्मांड वही स्थान जहाँ हमारी पृथ्वी स्थित है, सूर्य स्थित है और कई सारे ग्रह स्थित है तथा तारा और तारामंडल स्थित है। इसी पूरे स्थान को ब्रह्मांड कहा जाता है। जी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले, यानी कितने समय पहले? 13.8 अरब वर्ष पहले, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई। ब्रह्मांड जिन कणों से मिलकर बना था वे कण अत्यधिक छोटे, गर्म तथा घने थे। इनके घनत्व के कारण इनके मध्य विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद ये कण चारों तरफ बिखर गए। यानी ये कण क्या हुए? ऐसे चारों तरफ इधर ऐसे बिखर गए। इनके बिखरने के कुछ समय के बाद जब ये कण इकट्ठा हुए तो ये कण ग्रह, उपग्रह तथा पिंडों के रूप में बने, जो कि हमने यहाँ आपको सूर्य दिखाया है। ये ग्रह उपग्रह जो कि हमने चित्र के तौर पर समझाना चाहा आपको। ये कण क्या हुए? ग्रह, उपग्रह तथा पिंडों के रूप में बने। अब इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महाविस्फोट यानी बिग बैंग कहा जाता है। ठीक है, इस घटना के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कितने वर्ष बाद? 10.5 अरब वर्ष बाद। और आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, यानी इस घटना के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल का जन्म हुआ। जी, यानी सूर्य का जन्म हुआ। जी, तो इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। और ब्रह्मांड को हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा भी कहते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का व्यास निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये नासा के वैज्ञानिकों का कहना है। और ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष माना जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और हमारे सौरमंडल का भी जन्म हुआ। तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं। ठीक है, और प्रत्येक मंदाकिनी यानी एक मंदाकिनी में 1 अरब तारे हैं। यानी 100 × 100 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएंगे? 10,000 अरब तारे हो जाएंगे, जो कि क्या है? इस ब्रह्मांड में लगभग पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला हमारा क्या आता है? मंदाकिनी। मंदाकिनी वो स्थान होता है जहां तारों का क्या होता है? वो धुंधला सा स्थान होता है जहां तारों के जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जी हाँ, तारों के जन्म होने की प्रक्रिया यही प्रारंभ होती है, जो कि एक धुंधला सा स्थान होता है। अगला होता है निहारिका। निहारिका वो स्थान होता है जहां तारे पूरे तरीके से जन्म लेते हैं, ब्रह्मांड का भाग होता है। ठीक, और तारों का यानी क्या होता है? खात्मा यानी उनकी मृत्यु भी यही होती है। तो तारों का जन्म और उनका अंत कहाँ होता है? निहारिका के अंतर्गत ही होता है। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि 13.8 का मतलब क्या होगा? 13.8 मतलब 13 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, तो ब्रह्मांड का जन्म आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड किन प्रकार से कणों के मिलकर बना है? ब्रह्मांड अति छोटे, घने और गर्म कणों से मिलकर बना है। ठीक है, ब्रह्मांड के विस्फोट के बाद कितने समय बाद सौरमंडल का जन्म हुआ? यानी 10.5 अरब वर्ष बाद जन्म हुआ और आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। ठीक, इस प्रकार से ब्रह्मांड को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मांड को आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड में कितनी निहारिका मंदाकिनी पाई जाती है? ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियां पाई जाती हैं। एक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं? एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं।